हेलो एवरीवन, ये हमारी पहली क्लास है और इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे और उनके और अदर्स फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हमारे लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो है बेसल जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1930 में हुई थी और ये जो है वो केंद्रीय बैंकों और दुनिया के अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए एक बैंकर का काम करता है। बैंकर के रूप में काम करने के कारण ये जो है वो बैंक और अन्य जो वित्तीय संस्थानें हैं, मतलब कि बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनके पास घाटा सहने के लिए इनफ पूंजी, मतलब पर्याप्त पूंजी है कि नहीं, ये भी सुनिश्चित करता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रजाति की लाल सूची का प्रकाशन करता है। तो लाल सूची का प्रकाशन, जैसे कि हम सभी को पता है कि IUCN मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ करता है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये जो है वो लाल सूची जारी करता है और लाल सूची के अंतर्गत प्रजाति के खतरे, उनके निवास स्थान और विलुप्त होने के जोखिम के बारे में जानकारी दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है क्या। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक संघवाद स्थापित करने का मार्ग है। इसमें जो होता है शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और राज्यों के बीच में बांटा जाता है और इसमें सबसे शक्तिशाली होता है केंद्र सरकार, उसके पास राज्य सरकार से भी ज़्यादा पावर होती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भारत, स्पेन और बेल्जियम जैसे देश हैं। इनमें जो सरकार चलती है वो दो पार्ट्स में चलती है, एक केंद्र सरकार में और एक राज्य सरकार में, और इसे ही हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसका दूसरा पार्ट भी है, संघवाद स्थापित करने का दूसरा पार्ट कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्वतंत्र राज्य होते हैं और उनके पास समान शक्तियाँ होती हैं और वो समान रूप से काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं या किसी राज्य के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इसमें सभी राज्यों को समान शक्तियाँ दी जाती हैं और वो समान रूप से, ताकि वो समान रूप से अपना विकास कर सके। इसके उदाहरण है USA, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हम इसका ऑप्शन देखते हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। इसका ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। तो इसका आंसर आता भारत, क्योंकि भारत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है, क्योंकि भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों में शक्तियों का आवंटन किया गया है। और चीन, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड ये सभी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये सभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्वतंत्र राज्य होते हैं और उनके पास समान शक्तियाँ होती हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि भविष्य निधि के संदर्भ में UNA का पूर्ण रूप, मतलब कि फुल नेम क्या है। तो अगर हम फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है वो 12 अंकों का एक नंबर होता है। 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान वाली संख्या होती है। और ये हमें कौन प्रदान करता है? ये हमें प्रदान करता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम EPFO कहते हैं, कर्मचारी
भविष्य निधि संगठन द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो हम इसे याद रखेंगे क्योंकि यह आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2021 के शिफ्ट 1 में आ चुका है। तो हम इसे याद रखेंगे कि UAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ICAO का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसके अगर अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वो हैं साल्वाटोर सिया चिटानो। फिर से लिखती हूँ मैं। तो साल्वाटोर सिया चिट्टानो। तो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो साल्वाटोर सिया चिट्टानो हैं, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और इनका जो आखिरी कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। तो 6th क्वेश्चन है कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा मणिपुर नृत्य से ये संबंधित थे। और राजकुमार सिंह जीत सिंह शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक नृत्य रचनाकार और गुरु हैं। 1984 में 1984 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1984 में सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1986 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ था। और मणिपुर के जो अन्य मणिपुरी डांस के जो अन्य लोग हैं उनके नाम भी हम याद करते हैं। एक है गुरु विपिन, ठीक है। और दूसरे जो हैं वो है चारू सिया माथुर। सिया और माथुर, तो ये 3 हैं। पहले तो राजकुमार सिंह जीत सिंह हैं, दूसरा गुरु विपिन और तीसरा जो है वो चारू सिया माथुर हैं, ठीक है। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। तेलंगाना में जो उमजी और इंट्रा वैली जंगल के जनजाति इस नृत्य को सेलिब्रेट करते हैं। और इस नृत्य के अलावा तेलंगाना राज्य में अन्य नृत्य जैसे कि गुसाड़ी, धिमसा, लंबाड़ी,
दप्पू और किसा बड़ी जैसे नृत्य भी प्रचलित हैं। इसमें दप्पू और दिमसा थोड़ा गलत लिखा था तो मैंने इसको सही कर दिया है। ये है दप्पू और ये है धिमसा, ठीक है। तो और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है कि किसा ने गुस्सा होके लंबा धरना दिया। इसमें किसा से हम याद कर सकते हैं किसा बड़ी, और गुस्सा से याद कर सकते हैं गुसाड़ी, और लंबा से याद कर सकते हैं हम लोग लंबाड़ी, और धरना से याद कर सकते हैं हम लोग धिमसा, और दिया से हम लोग याद कर सकते हैं दप्पू। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो ये है कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है। और नव कलेवर उत्सव जो है वो जगन्नाथपुरी मंदिर से भी संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है वो गजपति रामचंद्र देव ने की थी। और ये जो उत्सव है वो आषाढ़ महीने जो कि जून जुलाई में पड़ता है, इस बीच मनाया जाता है। और ये 8, 16 और 19, 8, 16 और 19 साल बाद मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान सुदर्शन, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पुरानी मूर्तियों को फिर से उन मूर्तियों को बदला जाता है, नवीन किया जाता है। इसमें एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको कि इसमें जो नव है उसको लिखते अपन नवा, ठीक है। नवा का मतलब यहाँ पे है नए से है, नवा का मतलब नए से। और जो कलेवर है, कलेवर से यहाँ मतलब है शरीर से, ठीक है। तो नवकलेवर उत्सव का मतलब यही है कि यहाँ पे मूर्तियों को हम बदलेंगे। हम इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसमें किस किस मूर्ति को बदला जाता है, तो एक जगन्नाथ की जो मूर्ति है उसको भगवान सुदर्शन, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों, जो उनकी पुरानी मूर्ति है, उनको नए रूप में बदला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो ये है कि राजा रवि वर्मा क्या थे, मतलब एक प्रसिद्ध क्या थे। तो ये एक चित्रकार थे। और ये अपनी चित्रकारी में हिंदू देवी देवताओं का प्रयोग ज़्यादा करते थे, मतलब हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। और इनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र, मतलब ये हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर चित्र बनाते थे। और इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था हिंदी में रंगरसिया। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1848 और 1909, मतलब कि 1848 से 1909 तक इनका टाइम पीरियड था। ये अपने समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और अपनी चित्रकारी के लिए ही इन्हें आधुनिक भारतीय कला का पिता भी कहा जाता है। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि कुलीन जमींदारों के पतन के बारे में सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी थी। तो अगर हम प्रसिद्ध फिल्म की बात करें तो वो था जलसा घर। ये 1958 में रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म बंगला लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय की छोटी कहानी पर आधारित थी। तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें इतने ही क्वेश्चन रखें या फिर उसको और बढ़ाएं। थैंक यू।